अब जो धनुष यज्ञ था वहां पर भगवान पहुंच रहे हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग जो व्यक्ति प्रभु की प्राप्ति के लिए करता है उससे वही तो बुद्धिमान होता है। तो बनियों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया तो उनको संपत्ति मिल गई। समय था, भगवान ने वरदान दे दिया। कन्हैया ने बार बार कहा बाबा जी मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, इसलिए सब कुछ मिला। कृष्ण ने नंद जी के पुत्र भावना बनी तो उनके पुत्र बन गए। जिसने जो मांगा उसको दिया। और मुष्टिक और चाणूर से भगवान का युद्ध करने का प्रस्ताव रख दिया। मुष्टिक कौन है? चाणूर मुष्टिक को कृष्ण बलराम को मार डालने की आज्ञा दी। इन बालकों को मार दो, कल्याण कर दो इनका, किसी भी तरह इनकी कुश्ती करना पछाड़ देना। कन्हैया ने कहा भैया आप तो मल्ल हैं और आप जो है आपसे हम नहीं लड़ पाएंगे, बच्चे हैं। नंद बाबा भी कृष्ण बलराम और गोपालकों के साथ राज्यसभा में पधारे और कुबलिया पिंड हाथी के उद्धार से कृष्ण का प्रवेश हुआ। सबसे पहले कुबलिया पिंड हाथी मिला, उसको पछाड़ दिया। रंगभूमि पर कृष्ण पधारे। मल्लों को वे ब्रज से, सामान्य पुरुषों को रत्नों से, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव से और गोपालकों को सुजन से, राजाओं को शासक वृद्धों से और कंस को काल से। जैसी जिसकी भावना थी वैसे दिखे। ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में लिखा था, जो जिसकी भावना थी वैसे ही दर्शन मिले। तो कृष्ण का दर्शन करके सभी लोग अपने अपने भावानुसार अद्भुत श्रृंगार, हास्य रस, वीर रस, जैसा जिसका भाव था, जिनकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना थी वैसा दर्शन हो गए। चाणूर और मुष्टक को मदरा पान करके लड़ाया गया था। मदरा पिलाई गई थी कंस महाराज की तरफ से कि इन बालकों को मार दो। अब उनने कहा कि हमारे महाराज कुश्ती के बड़े शौकीन हैं, जो जीतेगा उसको इनाम देंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपकी इच्छा है तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं। राजा को प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य, चलो कुश्ती लड़े। मदरा में उन्मत्त चाणूर बोला तू बालक नहीं है, तूने हमारे सभी मल्लों को मार दिया, कुबलिया पिंड हाथी का भी कल्याण कर दिया, तूने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, तू छोटा नहीं है। कृष्ण बोले ये तो अधर्म का युद्ध होगा, एक एक जना लड़ेगा, कौन कौन से लड़ेगा, कौन किसके साथ लड़ेगा। चाणूर लड़ने में कहने लगा धर्म धर्म नहीं होता, जिसका जैसा पेंच लगेगा वो ही करेगा। कृष्ण बोले यदि तुझे लड़ना है तो मैं कुछ डरने वाला तो हो नहीं, लड़ लो, जैसे भी लड़ना है वैसे लड़ो। कुश्ती शुरू हो गई। नंद बाबा घबरा गए तो ये मल्ल मेरे छोटे बच्चों को जरूर मार देंगे। कृष्ण तो परमात्मा है, किंतु नंद जी के लिए बालक से, नंद जी के लिए तो बालक है। आंखें मूंद कर नंदेश्वर की भगवान की मन्नत मनाई, हे भगवान मेरे कन्हैया बलराम की रक्षा करना, ये दुष्टों से बचाना। हनुमान जी की मन्नत मनाई कि बल के धाम तो हनुमान है, मेरे कन्हैया की रक्षा करे। इधर कंस के सेवक तो आ गए, लड़ने के लिए तैयार हो गए। इधर मन्नत मनाई गई हनुमान जी की कि बल के धाम हनुमान है, नक्काड़े बजने लगे। चाणूर और मुष्टिक का कल्याण कर दिया, लेकिन बाजे वाले बंद नहीं हुई, नक्काड़े बजते रहे। कंस महाराज ने देखा कि मेरे दो ही मल्ल खत्म और बाजे बज रहे हैं।
नगाड़ों का शोर मच गया। अब जब उनने देखा तो बोले, आप किसकी खुशी में नगाड़े बजा रहे हो? मेरे मल्ल खत्म हो गए, तुमको नगाड़े बजाने की पड़ रही है। नगाड़ों का शोर बंद हो गया। कंस की मृत्यु निकट आ गई और होल जलूल बोलने लगा। भगवान ने अनुग्रह शक्ति से उनका आनंद किया। कृष्ण ने कंस के बालों को पकड़ लिया और कंस को खींच लिया और बता दिया, मामा कंस, देवकी का 8वां पुत्र मैं कृष्ण, मैं ही हूं, अच्छी तरह से देख लो। 8वां पुत्र तेरा काल में ही हूं। कृष्ण ने उसे इस प्रकार झंझोरकर भूमि पर पटक दिया कि उसके प्राण निकल गए। कंस वध से सभी को प्रसन्नता हुई, किंतु उसकी रानी रोने लगी। रानी रोने लगी। कन्हैया पहुंचे, अरे मामी आप क्यों रो रही हो? हमको छोड़कर मामा चले गए, हम तो मामा से मिलने आए थे, मामा चले गए। कन्हैया तू मत रो, जो होना था सो हो गया। माई बोली, अरे कन्हैया तू क्यों रो रहा है? जो होना था सो हो गया। माई भी नहीं समझ पाई कि कन्हैया नहीं कल्याण कर दो। और कृष्ण तो परमात्मा है, परमात्मा होता है निर्दोष, किसी पर दोष नहीं लगता, किसी को मारते नहीं है भगवान, अपने कर्मों से मारता है भगवान, कर्म ही मारते हैं। रावण में मंदोदरी ने श्री राम जी को निर्दोष बताया और रावण को दोषी। राम न मारे काऊ खो, ऐसे मोटे राम, आप ही तो मर जाओगे कर कर खोटी काम। जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा, अपने कर्मों से ही मरते हैं। अरे जग में सुंदर है दो नाम, चाहे राम कहो चाहे श्याम। जग में सुंदर दो है नाम, चाहे राम कहो चाहे श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे राम कहो या श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे राम कहो चाहे श्याम। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे राम कहो या श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, कृष्ण कहो या राम। एक दुष्ट रावण को मारे, दुष्ट रावण को मारे। पूजा पापी कंस पछाड़े, पूजा पापी कंस पधारे। अरे दोनों बल के धाम, बोलो राम राम राम। जय कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर दो है। अरे दोनों बल के धाम, बोलो राम राम राधे राम राम, बोलो राम राम। और देखो, अरे एक जानकी संग विराजे, एक जाली कर संग विराजे। एक जानकी संग में राजे, एक जानकी संग विराजे। दूजा राधा संग में राजे। तुझे राधा संग में निराले। दोनों गुण के धाम, बोलो राम 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 राम। राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे राम कहो या श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, कृष्ण कहो या श्याम। सुंदर तो है भाई, कृष्ण कहो या श्याम। सुंदर तो है बोलो श्याम सुंदर भगवान की। वंदन और पूजन तो सभी देवों का करना चाहिए, किंतु ध्यान तो ईश्वर का करते रहो। तो कंस का उद्धार क्यों हुआ कि कंस महाराज कृष्ण का ध्यान करते रहे। जिस समय से भगवान कन्हैया का जन्म हुआ उसी दिन से हृदय में बसा लिया कि मेरा 8वां काल। तो कन्हैया हृदय में बस गया। हृदय में बसने से कंस महाराज का भी कल्याण हो गया। तो चिंतन तो भगवान ईश्वर का करो। एक ही स्वरूप में मन लगा रखने से ध्यान शक्ति बढ़ जाती है, उनमें स्थिर रहो। कंस बैर भाव से कृष्ण का विचार करता था, फिर भी उनके मन में शत्रु भाव से भगवान ने वास कर लिया। शत्रु माना तो भी वास किया। ईश्वर की मार में प्यार भी है, और ईश्वर जिसे मारते हैं उसे तार भी देते हैं। मारते हैं तो तारते भी हैं। कन्हैया ऐसे मारते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। कंस का कृष्ण के और वध नहीं किया, उसका उद्धार किया। इसीलिए वध नहीं बताया कि उसका उद्धार कर दिया भगवान ने कंस महाराज का। भगवान जब अपने शत्रु को मुक्ति देती हैं तो प्रेम से जो पूजेगा उसको तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी सहज में। जब शत्रु को मुक्ति देती है, कृष्ण देव वासुदेव देवकी को प्रणाम करने के लिए कारागृह में पहुंचे। दोनों को बंधन से मुक्त किया। जेल खाने में पड़े थे माता पिता, उनको भी तो छुड़वाना था। तो अपने दांतों से कृष्ण ने अपने दांतों से उनकी बेड़ियां काटी वासुदेव देवकी की। और जो उनसे ध्यान करते रहे तो उनको मुक्ति मिली। साक्षात्कार नहीं हो पाता। वासुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक कठोर तपस्या करी तो भगवान मिले। आज इतने वर्षों के बाद पुत्र को देखा, वासुदेव देवकी का दिल भर गया, आनंद से विभोर हो गए और मथुरा का राज महाराज उग्रसेन को सौंप दिया। और प्रेम से आग्रह हो सकता है, दुराग्रह नहीं हो सकता। नंद बाबा कहने लगे, बेटे मैं दुराग्रह से तो कैसे बताऊं? मैंने तेरी नहीं तेरे सुख की ही कामना करी। हमने अपने सुख के लिए नहीं, तेरे सुख के लिए कामना करी। तू सुखी रहे, बस कहीं भी रहे। सभी ब्रजवासियों को वापस कर दिया और उनका बंधन काटा। शास्त्र और ईश्वर जीव और पशु के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है। मनुष्य को बनाया है और गुरु के अच्छे बुरे विचार संस्कार आदि सब कुछ विद्यार्थी के जीवन में उतरना चाहिए। गुरुकुल में भगवान पहुंचे। आजकल के प्रोफेसर तो ऐसे हो गए कि गुरुओं से और चेलों से पैसे लेते हैं। पहले पैसा नहीं लिया जाता था। जिसके पास विद्या होती थी तो निःशुल्क विद्या पढ़ाते थे। सांदीपन के आश्रम में गए और भगवान ने अपने साथियों के साथ में थोड़े दिनों में ही विद्या प्राप्त की। सबका कल्याण करते हैं। 18वीं बार में जब कालियाबन को लेकर आए उसका भी कल्याण कर दिया। भगवान ने निश्चय कर लिया कि अब ये तो नहीं मानेगा, तो द्वारकापुरी के लिए निर्माण किया कारीगरों से। और इधर नीति अनीति दोनों तरह के प्राप्त धन साधारण लक्ष्मी सदुपयोग ही लक्ष्मी होती है।
और लक्ष्मी किसको मिलती है? कृष्ण को, विष्णु को। ऐसा नहीं है कि शिशुपाल को मिल जाए। और भगवान ने मथुरा में एक विवाह नहीं किया, एक भी विवाह नहीं हुआ भगवान का। उनके सभी विवाह द्वारका में ही संपन्न हुए। प्रत्येक इंद्री को वश में करके ब्रह्म विद्या की प्राप्ति लेने के बाद विवाह करो। तो बिना योग का भोग अपने साथ रोग बन जाता है। तपना होगा तो भोग शरीर को रोगी बना देगा। सभी इंद्रियां शरीर के द्वार, कृष्ण सभी इंद्रियों की स्वामी है। और राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज ने बताया। महाराज मैं रुक्मिणी विवाह का प्रसंग विस्तार से सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी राजन को बता रहे हैं परीक्षित को कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे और एक कन्या थी। जेठे पुत्र का नाम था रुक्मी और कन्या का नाम था रुक्मणी। भगवान ने उनकी माता का नाम नहीं बताया। माता का नाम वैसे कुछ ग्रंथों में बताया है कि शुद्धमती था, लेकिन भागवत में उनका माता का नाम नहीं बताया। अन्य ग्रंथों के अनुसार उनकी माता का नाम शुद्धमती था। ये मती जिसकी शुद्ध होती है वही तो महालक्ष्मी का आगमन होता है। रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार थी, तो भीष्मक राजा की इच्छा थी कि रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हो जाए। लेकिन जो भाई था रुक्मी, वो उनसे शत्रु भाव रखता था। तो उसका विचार था कि मेरी बहन की शादी शिशुपाल से हो। जब साधारण जीव विवाह करने जाता है तो काम के अधीन होकर जाता है। प्रभु तो गोपाल हैं, अर्थात गौ। गौ इंद्री बोलते हैं, जो गौ के समान नम्र हो जाता है उसके घर में लक्ष्मी आती है। भगवान जितेंद्रिय बनकर विवाह करने जाते हैं, उनको कोई नहीं जीत पाता। शुद्धमती के अंत में इधर प्रस्ताव रख दिया। पिताजी कह रहे हैं कि विवाह कृष्ण के साथ हो जाए और भाई कह रहा है कि शिशुपाल के साथ करूंगा।